नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 21 से गीता प्रबोधनी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमावयं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अवयम जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या। शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचित मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है, न कार्यता ही बनता है। श्लोक का संख्या 22। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नैनन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या। जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं। आत्मा वही है। तात्पर्य यह कि शरीर के परिवर्तन तथा नाश से स्वयं का परिवर्तन तथा नाश नहीं होता, वह सबका अनुभव है। हम रहते हैं, बचपन आता है और चला जाता है। हम रहते हैं, जवानी आती है और चली जाती है। हम रहते हैं, बुढ़ापा आता है और चला जाता है। वास्तव में न बचपन है न जवानी है। श्लोक का संख्या 23। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न्यासोषति मारुता। शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकती। व्याख्या। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह अपरा प्रकृति जड़ विभाग है और स्वरूप धरा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। स्वरूप परा प्रकृति चेतन विभाग है। गीता जी के 7वां अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। अपरा प्रकृति परा प्रकृति तक पहुंचे ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? इसलिए जड़ वस्तु चेतन शरीरी में किंचित मात्र कोई उत्पन्न नहीं कर सकती। श्लोक संख्या 24। अच्छेद्योह मदयो मक्लेदो
पुरुषोश्च एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर और स्वभाव वाला और अनादि है। जड़ वस्तु शरीरी में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि शरीरी स्वतः स्वाभाविक निर्विकार है और निर्विकारता का इसका स्वरूप है। शरीरी सर्वगत है, शरीरगत नहीं। जो 84 लाख योनियों से होकर आया वह शरीरगत कैसे हो सकता है? जो सर्वगत है वह शरीरगत एक देशीय नहीं हो सकता, और जो शरीरगत है वह सर्वगत नहीं हो सकता। श्लोक का संख्या 25। अव्यक्तो यमचिन्तो यमाविकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितो महर्षि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। नंबर 1, साधक अपनी भूल को स्वीकार करे और अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की, इस भूल को स्वीकार करे। नंबर 2, साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की। नंबर 3, साधक ये निश्चय करे अब आगे से मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का हूं। शरीरी सत्व का अनुभव तो किया जा सकता है, पर वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीरी का अनुभव होने पर फिर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। श्लोक का संख्या 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मनयसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनावम शोचितो महर्षि। हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक का संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादापरिहार्येथे न त्वं शोचितो महर्षि। कारण कि तुम पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है उसी पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युतः संसार की और संसार के लिए होती है।
उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए हो सकता है। अपने लिए नहीं। इस श्लोक का संख्या 28। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त माध्यानि भारत व्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदेवन। कारण कि पैदा हुए की हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाएंगे। केवल बीच में ही प्रगट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। शरीरी स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। इस श्लोक का संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद वदिति तथैव चान्य आश्चर्यवचनेन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। क्योंकि शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है। कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञ है। यह शरीरी इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय है चुप हो जाना, शांत हो जाना, कुछ ना करना। आज यहीं तक। कल श्लोक संख्या 30 से हम करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं पंचामृत। हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। सभी को जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे राधे राधे, नारायण नारायण।